बात है टोंक से सचिन पायलट अभी भी ट्रेल कर रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं टोंक से। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है और इससे ट्रेंड भी पता चलता है क्या, क्योंकि टोंक से सचिन पायलट का पीछे चलना, अजीत सिंह मेहता उस सीट से आगे चल रहे हैं। अब 8 मंत्री शांति धारीवाल, उदयलाल अंजना, रमेश मीणा, जाहिदा खान, प्रमोद जैन भाया, सुभाष गर्ग, भंवर सिंह भाटी और भजन लाल जाटव, ये गहलोत सरकार के 8 मंत्री हैं। 8 सिटिंग मंत्री, 8 मंत्री जो पीछे चल रहे हैं। नंबर्स देखिए ना सोहेल, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से राजस्थान के बीजेपी 98 है, कांग्रेस 72 है, कांग्रेस 72 है, बीजेपी 98 है। और ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बता रहा हूं कि राजस्थान में छोटे दल और निर्दलीय अभी 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 19 सीटों नहीं, राजस्थान में, एक मिनट, राजस्थान में बीजेपी बहुत सारे सीटों पे आ गया जहां पे कांग्रेस आगे थी और लीड बहुत आगे है। देखिए सुमावाली में अदल सिंह कंसाना जी कांग्रेस के 2018 में आगे थे, बीजेपी आगे। लहर, मेहगांव, गोहड़, ग्वालियर साउथ, हर जगह में आप देखिए। मध्य प्रदेश में, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश में जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं 140, 150 और 150 पार भी हो सकता है। इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता देखिए राजस्थान 44 आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ पे फोकस करना है। छत्तीसगढ़ मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शन कमीशन के नंबर्स हैं, फिर लीड मेंटेन्ड है। बीजेपी 26 पर है, कांग्रेस 23 पर है। ये और अपने नंबर्स देख लीजिए, बीजेपी 44 पर, कांग्रेस 44 पर। जो स्क्रीन पर है 88 सीटों की लीड्स हमारे स्क्रीन पर है, जिनमें 44 पर कांग्रेस, 44 पर बीजेपी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नंबर्स 26 बीजेपी, कांग्रेस 23, वो लीड मेंटेन्ड है। छत्तीसगढ़ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही, लेकिन ऐसा लग रहा है एमपी राजस्थान के साथ क्या छत्तीसगढ़ में भी मामला अटक गया है। मुझे लगता है आधे घंटे का और समय है, आधे घंटे का और समय। अगर एमपी गजब है तो छत्तीसगढ़ अजब है। और नहीं पर अभिषेक, कोई स्टेट लीडरशिप नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का वादा, प्रधानमंत्री पर ट्रस्ट। और ये दिखाता है किस तरीके से करप्शन बहुत बड़ा इशू है। ये महादेव आपका करप्शन जो कांग्रेस कह रही थी बिल्कुल कुछ नहीं है, ये नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा, कास्ट आएगा, साहू कास्ट, ये ठीक है, वो सब है, एग्जिस्ट करता है, वो दिख रहा है। कांग्रेस भी 23 पे, लेकिन बीजेपी जो कि रमन सिंह बिल्कुल नहीं थे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप देखिए 26 बीजेपी है, 23 है। और आप मैप में देखिए, इलेक्शन कमीशन के मैप में अर्नब अगर आप देखें तो सारा पॉकेट्स जो कि पिछली बार कांग्रेस के पास थी, उन सारी पॉकेट्स में अभी इनिशियल नंबर्स के हिसाब से भी वो 26 सीट बीजेपी उन पॉकेट्स में जीत रही है जिसमें पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो साफ तौर से ये दिख रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़, जिसकी टोटल असेंबली 90 की है, 46 चाहिए, 10 SC सीट है, 29 SC सीट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 50 टच कर सकती है। आप कन्वर्जन ट्रेंड देखिए, नंबर्स लगाइए, ट्रेंड देखिए, गैप देखिए और कंस्टिट्यूएंसीज देखिए। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंसीज को छोड़कर बीजेपी कई सारे पिछले में 10 मिनट में 9 सीटों में बीजेपी आगे निकल चुकी है कांग्रेस से। तो ये कन्वर्जन ट्रेंड सामने रहे तो 50 सीटें क्रॉस कर सकती है बीजेपी। आप आगे देखते रहिए। मैंने कहा था 140, मैंने कहा था 140 पार करेगी बीजेपी। राजस्थान में वही हो रहा है। अर्नब आप प्रतीक्षित देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी 40 और 50 पे है, तो वो बिल्कुल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अनामिका वहां ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। लाइव जाइए, लाइव। अनामिका क्या माहौल है, आप कहां पे इस वक्त? दिखा रही हूं, पीछे देखिए किस तरह से सेलिब्रेशन कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर जश्न मनना शुरू हो चुका है। बल्कि जो कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम बनेंगे, ये सभी लोग एक ही मिलकर इससे बात करने की कोशिश करती। अभी नतीजे साफ नहीं हुए, आप लोग जश्न मना रहे हैं, आप लोग नतीजे साफ नहीं हुए अभी। क्या नतीजे साफ नहीं हुए, जश्न मना रहे हैं आप लोग? जश्न तो जिस दिन रमेश जी मेंदोला को
टिकट दिया था और 1 नंबर विधानसभा से जिस दिन कैलाश जी को टिकट दिया था उसी दिन इंदौर की 9 सीटें हम जीत गए थे। फिर भी जनता का जो निर्णय आएगा हमको मंजूर है। पर आप लोग कह रहे हैं कैलाश जी सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बन गए, कैलाश जी बन गए। कैलाश जी जिंदाबाद। हमारे मुख्यमंत्री कैसे हो? कैलाश विजयवर्गीय जैसे हो। नहीं, लेकिन बीजेपी ने अभी साफ नहीं किया है कौन बनेगा। आप लोग अपने आप मानकर बैठ गए हैं। जनता चाहती है, जनता की आवाज है। परोपकारी मुख्यमंत्री जी है, परोपकारी मुख्यमंत्री। के शेर है, सबकी मदद करते हैं, दिलदार है, कलदार है यार। जहाँ चुनाव लड़ा वहाँ जीते। कैलाश जी ने हरियाणा जितवाया, कैलाश जी ने बंगाल जिताया। मध्य प्रदेश अगर जीत रहे हैं, अभी तो रुझान है, तो कैलाश जी की वजह से जीते या शिवराज सिंह चौहान की वजह से? मोदी जी की वजह से जीते हैं और कैलाश जी के नेतृत्व में जीते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जीते हैं और मोदी एमपी के मन में मोदी और इंदौर के मन में बीजेपी आगे निकल गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे निकल गई। इलेक्शन कमीशन कह रही है 27-24